पावन पर्व है हनुमान जन्मोत्सव। वैसे तो ये सत्य है कि जो व्यक्ति जीता है अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। किसी ने कहा है कि पैदा हुआ है जो भी मरना है उसको एक दिन, मौत का कारण जन्म है, रोग हो सकता नहीं। लेकिन ये बात हमारे भक्त शिरोमणि पवन पुत्र श्री हनुमान जी के ऊपर चरितार्थ नहीं है। वो अजर हैं, अमर हैं। आज उन्हीं का जन्मोत्सव है। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, कहते हैं कि साहब हनुमान जयंती उसकी मनाई जाती है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो इस संसार में ना हो। आज भी हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं। ये वरदान भगवान ने उनको दिया था, अमर अजर अमर गुण निधि सुत हो। क्या जब भगवान ने उनको, राम ने ये आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अर्थात कि हे पवन पुत्र हनुमान तुम अजर हो गए। अजर कहते हैं इस पर कभी बुढ़ापा ना आए, अर्थात वो हमेशा जवान हैं, यंग है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी अखाड़े होते हैं उन सब अखाड़ों के पहलवान अपना इष्ट हनुमान जी को ही मानते हैं। दूसरा, अजर अमर, वो अमर हैं। और जब अमर हैं तो हम जो भी कलयुग में पूजा करते हैं, कलयुग के अधिष्ठात्र देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जीवित है हम जब उसकी पूजा कर रहे हैं, जो हमारा इष्ट हैं हम उनकी पूजा करते हैं, वो जीवित हैं, तो वो निश्चित हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अर्थात वो गुणों के भंडार हैं। ऐसा कोई गुण नहीं है जो उनमें ना हो। रूप, शील, बल, मर्यादाएं, तेज, सब कुछ हनुमान जी के पास है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ शक्ति ने अर्थात माँ जानकी जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी को 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ दी। और ये बात सत्य है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में श्री हनुमान जी की शरणागत होते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके चरणों में रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको कभी धन की हानि नहीं होती, उनको कभी जन की हानि नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ जो तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा लिखी है, उसमें भी लिखा है कि हनुमान जी संकट से छुड़ाने वाले हैं, बचाते नहीं है वो। क्योंकि बचाने के लिए हम वैसे ही कहीं कह सकते हैं अच्छा ठीक है मैं उनसे बात कर लूँगा, बचा दूंगा, लेकिन हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। छुड़ाने के लिए स्वयं जाना पड़ता है। अगर आप किसी संकट में हैं, किसी परेशानी में हैं, तब आप हनुमान जी का स्मरण करें और हनुमान जी आपके पास आएंगे। हम बहुत बड़ी एक गलती कर देते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हनुमान जी की ही करते हैं, केवल हनुमान चालीसा ली, पढ़ी और छुट्टी कर दी हमने। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे पहले जो हनुमान जी के इष्ट हैं भगवान श्री राम, सर्वप्रथम उनकी पूजा करें, उनके स्मरण करें। क्योंकि हनुमान जी तब प्रसन्न होते हैं जब हम राम के नाम का स्मरण करते हैं। यदि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सर्वप्रथम हमें उनके इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण करना चाहिए, तब हनुमान जी की हम पर कृपा होती है। दूसरी कहते हैं कि साहब महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। ये सर्वथा गलत है। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि महिलाएं हनुमान चालीसा ना पढ़ें। हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी गौरी सा। कि जो ये पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, महिला पढ़े, पुरुष पढ़े, कोई भी पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी गौरी सा, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। ये हमारे साक्षी इस बात के भगवान शिव शंकर है। गौरी सा भगवान शिव को कहते हैं। तो कलयुग में हनुमान जी की पूजा सर्वफलदायी है, सारे संकटों से मुक्त करने वाली है, सभी प्रकार के धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। और सही बात एक और भी है कि हनुमान जी ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, जो करते हैं औरों के लिए करते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा हो वो हनुमान जी की पूजा करे। हनुमान जी ने स्वयं बाल ब्रह्मचारी रह करके दूसरों के विवाह के लिए बहुत अच्छा योग बना देते हैं।
कुछ ऐसे कारण हैं कि जिससे जब हम भगवान हनुमान का स्मरण करते हैं तो जो दोष हमारे ऊपर हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए विवाह में भी सबसे बड़े कारक भगवान हनुमान हैं। कई मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं, मैंने अपने कई मिलने वालों को बताया, कहते थे कि साहब हमारे बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, आत्मीय रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है भाई, हनुमान चालीसा का इनसे इस उद्देश्य को लेकर के पाठ करवाएं। पाठ करने का एक तरीका ये भी है कि जब हम, जो तुलसीदास जी का उसमें नाम आता है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा। हर व्यक्ति इसी बात को कहता है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पाठ कर रहे हैं भगवान के लिए, हम भी भगवान के दास हैं, तो तुलसीदास जी की जगह अपने नाम के साथ दास शब्द लगा करके हमें पाठ करना चाहिए, तब उसकी हमें ज़्यादा पुण्य मिलता है। क्योंकि भगवान को हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में निवास करें, हमारे घर में निवास करें। इसलिए, और आज बड़ा पावन पर्व है, और मैं तो इस समय देख रहा हूँ कि हम बड़े अच्छे समय में आ चुके हैं कि आज हम जब हम पूजा पाठ करते हैं हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता। पहले हमें भय होता था कि सब परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकार हमें ये काम करने के लिए परमिशन देगी नहीं देगी, लेकिन आज परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कहीं भी कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, पूजा करने के लिए कहीं कोई रोक नहीं है। पहले हर बात के लिए हर तरह से विचार किया जाता है कि किसी को ऐतराज़ ना हो, कोई इस पर ऑब्जेक्शन उठाए, कोई विरोध ना करे हमारा। लेकिन आज हम निर्द्वंद भाव से भगवान की पूजा कर सकते हैं, मंदिरों में जाकर के घंटियाँ बजा सकते हैं। आज हमें किसी प्रकार का भय नहीं है।